Good morning, students of class 6. We had already read chapter 2 and complete our exercises and question answer in your English reader. And today we will start chapter 3, Marco Polo. Or I hope you all are fine in your homes. And today we will start chapter 3, Marco Polo. ये एक व्यक्ति था मार्को पोलो. इसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे. मार्को पोलो वॉज अ यंग मैन हु लिव्ड इन वेनिस. मार्को पोलो एक यंग मैन था, जवान व्यक्ति था जो कि वेनिस में रहता था. ही बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ मर्चेंट्स. वो किस फैमिली से बिलोंग करता था? मर्चेंट मतलब व्यापारियों की, व्यापार करते थे उनके फैमिली, उससे बिलोंग करता था. ही मेड अ जर्नी टू चाइना विद हिज फादर एंड अंकल. और उसने एक यात्रा की चाइना से, जर्नी की मतलब चाइना से अपने पिता और अंकल के साथ. रीड एंड एन्जॉय दिस स्टोरी. पढ़ते हैं इसको और हम एंजॉय करते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ हार्ड एंड डेंजरस इट वॉज टू ट्रेवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर 600 or 700 ईयर्स एगो. ये बहुत ही डिफ़िकल्ट मतलब बहुत ही कठिन होगा इमेजिन करना, अनुमान लगाना कि कितना मुश्किल और ख़तरनाक, हार्ड मतलब मुश्किल और डेंजरस माने ख़तरनाक होता था उस समय यात्रा करना, ट्रैवल करना फ्रॉम वन कंट्री मतलब एक देश से दूसरे देश तक 600 और 700 ईयर्स एगो, 600 और 700 साल पहले जो यात्रा करते थे लोग, तब इतनी साधन नहीं थे, गाड़ियाँ नहीं थी, चीज़ें नहीं थी, वो फ्लाइट नहीं थी, प्लेन नहीं थे, ट्रेन नहीं थी, तो लोग कैसे चलते थे? पैदल यात्रा करते थे. पूरा झुंड के झुंड जाते थे एक जगह से और बहुत साल लग जाते थे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में. 600-700 साल पहले बहुत ही ये अनुमान लगाना मुश्किल हो जाएगा कि कितना ख़तरनाक और कितना मुश्किल होता था यात्रा करना. मैन हैड टू ट्रैवल मेनली बाय ओवरलैंड रूट्स. जो आदमी लोग थे वो यात्रा करते थे ज़्यादातर ओवरलैंड रूट्स मतलब जो ज़मीन थी उसी रास्ते से ओवरलैंड रूट्स पर ट्रैवल करते थे अधिकतर. दे हैड टू मूव स्लोली एज एंड व्हेन दे गॉट द चांस. और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते थे जैसे जैसे उन्हें मौका अवसर लगता था उस तरीके से. विलेजेस एंड टाउन्स वर फॉर अपार्ट मतलब गांव और जो शहर थे, कस्बे थे, वो मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पर थे. मैनी पर्सनस डाइड ऑन द वे फॉर लैक ऑफ फूड एंड वाटर. जब वो यात्रा करते थे इतने दिनों के लिए तो बहुत सारे व्यक्ति तो लैक ऑफ फूड मतलब भोजन की कमी या फिर वाटर पानी की कमी होने की वजह से वो रास्ते में ही मर जाते थे. इतनी लंबी 10 मतलब ऐसे नहीं कि 2 डेज़ में 3 डेज़ में पहुंच रहे हैं, मतलब उनको 15 महीना 2 महीना ऐसे लग जाता था पहुंचने में, और जिसकी वजह से उनका भोजन ख़त्म हो जाता था जो लेके चलते थे, और पानी इस वजह से वो रास्ते में कुछ नहीं मिलता था तो वो मर जाते थे. पीपल हैड टू ट्रैवल विद लार्ज पार्टीज़ और कारावैंस एज दे वर कॉल्ड. जो लोग थे वो ट्रैवल यात्रा करते थे. लार्ज पार्टी माने बहुत सारे लोग एक साथ चलते थे, या फिर कारावैंस मतलब उनकी जो कारावैंस वही और मतलब और का मतलब है कि वो भी ग्रुप ही रहता था सब लोगों का और इकट्ठा होकर चलते थे. दे आर कॉल्ड. अदरवाइज दे कुड गेट लॉस. नहीं तो वो क्या होता था, अगर एक व्यक्ति कोई जा रहा है या 2 व्यक्ति तो वो अपना रास्ता भूल जाते थे या खो जाते थे, लॉस्ट हो जाते थे. बैंड्स ऑफ रॉबर्ट्स न्यू दीज रूट्स टू. जो डाकू लुटेरों का बैंड था, गिरोह था, वो भी इन रास्तों को अच्छे से, रूट्स मतलब रास्तों को जानते थे जहाँ से ये लोग ट्रैवल करते थे. दे अटैक कारावैंस एंड लूटेड देम. वो क्या करते थे, जब मौका देखते थे कि ये लोग यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ पर अटैक कर देते थे, हमला कर देते थे उन कारावैंस पे या जो भी उनके ग्रुप जाता था लोगों का, और उनको लूट लेते थे, उनके चीज़ों को लूट लेते थे, जो भी पैसे रुपए जेवरात होते थे उनके पास वो. मैनी ट्रेवलर्स वॉज किल्ड इन द फाइटिंग दैट टुक प्लेस. बहुत सारे जो यात्री थे वो मारे जाते थे या फिर फाइटिंग दैट टुक मतलब उनसे लड़ाई लड़ते हुए मर जाते थे. मतलब अगर बहुत ही कोई उसमें से बहादुर है तो उनका सामना करता था उन लुटेरों का, फिर वो मारे जाते थे उनसे लड़ते लड़ते. अदर्स डाइड ऑफ हंगर एंड थर्स्ट व्हेन एवरीथिंग दे हैड वॉज स्टोलन एंड टेकन अवे. और बहुत सारे क्या होता था कि मारे जाते थे भूख से और प्यास से, क्योंकि उनका सब कुछ वो क्या कर लेते थे, चुरा लेते थे. कौन? लुटेरे, जो रॉबर्स के बैंड मतलब बैंड्स ऑफ रॉबर्स थे, गिरोह था
लुटेरों का, चोरों का, वो उनका सब कुछ छीन लेता था। तो क्या कर वो फिर भूख और प्यास से मर जाते थे। ट्रेवलिंग वॉज सो डेंजरस इन दोज डेज दैट हार्डली एनी वन हु वेंट ऑन अ लॉन्ग जर्नी वॉज श्योर ऑफ गेटिंग बैक होम अलाइव। ट्रैवलिंग मतलब उस समय की यात्रा बहुत ही खतरनाक होती थी उन दिनों में, दोज डेज़ में। बहुत मुश्किल होता था किसी एक का कि अपनी यात्रा को पूरी करता और श्योर वो निश्चित अपने वापस घर जीवित आ जाए। ये बहुत ही मुश्किल होता था उस समय के। ओनली पर्सन्स ऑफ ग्रेट करेज कुड डेयर अंडरटेकन लॉन्ग जर्नी विच लेड देम इनटू स्ट्रेंज लैंड्स एंड समटाइम्स टुक ईयर्स टू कंप्लीट। केवल उन व्यक्तियों का जो करेज, उत्साह होता था, साहस होता था, जो कि खतरनाक मतलब डेयर मतलब हिम्मत करते थे लंबी जर्नी को करने के लिए, और जो विचित्र या अजनबी लैंड्स होती थी जहाँ से वो यात्रा करते थे जिस जगह से, और कभी कभार टुक ईयर्स टू कंप्लीट, और कभी कभी सालों में उसको कंप्लीट भी कर लेते थे। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कि हिम्मत करते थे लंबी यात्रा करने की, और उनका साहस होता था इतना ज़्यादा कि उसकी वजह से वो अपने उस जर्नी को कंप्लीट कर लेते थे। इन द 13th century यूरोप वैल्यूड इट्स ट्रेड विद द ईस्ट हाईली। 13th सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में जो यूरोप था वो ईस्ट में, उसमें व्यापार में बहुत ज़्यादा मतलब उस व्यापार बहुत करता था, व्यापार में हाईली था, मतलब बहुत ही ऊंचा था। इंडिया एंड चाइना वर बिलीव्ड टू बी रिच बियॉन्ड ड्रीम्स। और इंडिया, भारत और चाइना भी ये विश्वास करते थे कि वो किस तरीके से सपने देखते थे कि व्यापार से अधिक रिच होने का, बियॉन्ड ड्रीम्स उनके सपने मतलब जो सोचते थे, सपने देखते थे, उससे परे था। स्पाइसेस फ्रॉम द आइसलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कुड बी सोल्ड इन यूरोप एंड एट अ ग्रेट प्रॉफिट। और जो स्पाइसेस मतलब मसाले होते थे वो जो है आइसलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ से सोल्ड किया जाता था, बेचा जाता था, और यूरोप में ग्रेट प्रॉफिट से, मतलब कि बहुत ही अच्छे प्रॉफिट, लाभ मिलता था। तो वहाँ से स्पाइसेस, मसाले वो लोग सोल्ड करते थे, बेचते थे। मार्को पोलो वॉज अ यंग मैन हु लिव्ड इन वेनिस। मार्को पोलो एक यंग मैन था जो कि वेनिस में रहता था। ही बिलोंग टू फैमिली ऑफ रिच मर्चेंट्स एंड द सिटी ऑफ वेनिस वॉज द ग्रेटेस्ट सेंटर इन यूरोप ऑफ ट्रेड विद द ईस्ट। और वो एक व्यापारियों के ख़ानदान से, व्यापारियों के फैमिली से रिलेट था, बिलोंग करता था। और जो वेनिस सिटी था वो बहुत ही एक ग्रेटेस्ट सेंटर था, बीचों बीच था यूरोप, जहाँ पर यूरोप पे व्यापार होता था उसके स्पाइसेस, मसालों का, ईस्ट में। इन 1271 17 years old Marco Polo started on journey to China, then known as Cathay, with Niccolo Polo his father and Maffeo Polo his uncle। 1271 में जब 17 साल के मार्को पोलो थे तो उन्होंने अपनी यात्रा चाइना से शुरू की, और वो मतलब तब वो किस नाम से जाना था? कैथे के नाम से। चाइना का नाम तब कैथे था। किसके साथ? निकोलो पोलो जो उसके पिता का नाम था, और मैफियो पोलो उसके जो अंकल का नाम था, उनके साथ उसने यात्रा, जर्नी पूरी शुरू की। दे ट्रेवल्ड फ्रॉम वेनिस टू एशिया माइनर, देन क्रॉस द ब्लैक सी इनटू द क्रीमिया। उन्होंने यात्रा शुरू की वेनिस से एशिया तक, मतलब माइनर स्टार्ट की शुरू में थोड़ी, इसके बाद क्रॉस किया ब्लैक सी को इनटू द क्रीमिया, और क्रीमिया में गए, ब्लैक सी क्रॉस करके, पार करके। फ्रॉम देयर दे मेड देयर जर्नी अक्रॉस द डेजर्ट्स ऑफ पर्शिया एंड अफगानिस्तान टू द हाई लैंड ऑफ द पामीर्स। फिर वहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, जो अक्रॉस किया, पार किया डेजर्ट, जो रेगिस्तान थे पर्शिया और अफगानिस्तान के, और जो हाई लैंड्स थे पामीर्स के, उनको सबको पार करते हुए, क्रॉस करते हुए वहाँ से गए। देन दे क्रॉस द ग्रेट गोबी डेजर्ट एंड रीच्ड पेकिंग। द जर्नी टुक 4 years। फिर उन्होंने वहाँ से ग्रेट गोबी डेजर्ट को क्रॉस करके, पार करके वो पेकिंग पहुँचे। और उनकी जो यात्रा थी, ये जो शुरू की थी उन्होंने स्टार्टिंग 1271 से, उसमें 4 साल लग गए उनको वहाँ तक पहुँचने में। टू अस दिस सीम अ वेरी लॉन्ग फॉर अ जर्नी। और ऐसा प्रतीत होता था कि बहुत लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबा समय यात्रा करते हुए
उन लोगों को लगा। बट इन दोज डेज पीपल प्रोबेबली थॉट देमसेल्फ लकी दैट दे वर एबल टू गेट एनीवेयर एट ऑल। उन दिनों में लोगों को अक्सर लगता था, ऐसा सोचते थे अपने आप में कि वो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जो उन्होंने मतलब एक जगह से दूसरी जगह इतनी लंबी यात्रा करके जा रहे हैं। देयर वर मैनी केसेस ऑफ ट्रेवलर्स किल्ड ऑन द वे और कैप्चर्ड एंड सोल्ड एज स्लेव्स। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे केस होते थे यात्रियों के साथ, या तो वो मारे जाते थे रास्ते में, या फिर उन्हें पकड़ लिया जाता, कैप्चर्ड पकड़ लेते थे, या सोल्ड एज स्लेव्स और उनको स्लेव मतलब गुलाम बनाकर बेच दिया जाता था। तो वो अपने को बहुत लकी समझ रहे थे कि कम से कम जो उन्होंने यात्रा की है वो वहाँ तक पहुँचे। द पोलोज वेंट टू द कोर्ट ऑफ कुबलाई खान। जो पोलोज था, मार्को पोलो और उसके पिता और अंकल, वो लोग कुबलाई खान के कोर्ट दरबार में पहुँचे जो वहाँ का राजा था। अ ग्रैंड सन ऑफ फेमस मंगोल इन्वेडर जंगिस खान, ही वॉज द रूलर ऑफ अ वास्ट एम्पायर विद इट्स कैपिटल इन पेकिंग। तो कुबलाई खान जो था उसके दरबार में गए वो लोग जहाँ पर वो राजा था, और वो फेमस ग्रैंड सन था, पोता था मंगोलों का। मंगोल जो इन्वेडर मतलब कि जिन्होंने मतलब आक्रमण किया था, विजेता थे, आक्रमणकारी थे मंगोल लोग, जंगीज़ खान उसका ग्रैंड सन था। कौन? कुबलाई खान। और वो रूलर था, शासक था उस बड़े से एम्पायर राज्य का जो कि कैपिटल पेकिंग जो राज्य जहाँ पर ये लोग पहुँचे थे उसकी राजधानी थी। और वहाँ पे ग्रैंड सन कुबलाई खान शासन करता था, राजा था वहाँ का, जो मंगोल इन्वेडर जंगीज़ खान का था। कुबलाई खान रिसीव द ट्रैवलर्स विद ग्रेट काइंडनेस। जब वहाँ पर वो लोग पहुँचे तो कुबलाई खान ने उन यात्रियों का बहुत ही ग्रेट काइंडनेस मतलब बहुत ही अच्छे से दयालुता से उनका स्वागत किया। निकोलो एंड मैफियो हैड already made a trip to China some years ago and were known to the emperor. निकोलो और मैफियो जो उनके अंकल और पिताजी थे मार्को पोलो के, वो चाइना की ट्रिप पहले भी कर चुके थे कुछ साल पहले, तो वो अच्छे से उस राजा को, एम्परर जो कुबलाई खान था, उसको जानते थे। मार्को पोलो सेट हिमसेल्फ द टास्क ऑफ लर्निंग द मंगोल लैंग्वेज। अब जो है मार्को पोलो ने ये अपने आप में एक टास्क मतलब एक काम ले लिया था कि वो किसी तरह से मंगोल लैंग्वेज भाषा को सीखेगा। द एम्परर वॉज सो प्लीज विद हिम दैट ही टुक हिम इनटू हिज सर्विस। और जो राजा था वहाँ का वो बहुत ही खुश था कि वो यहाँ पर आए हैं और उनकी मतलब कुछ काम उनसे ले रहे हैं। ही ट्रस्टेड मार्को ग्रेटली एंड सेंट हिम टू मैनी फॉर अवे प्लेस ऑन हिज बिहाफ। मतलब कि वो वहाँ पर रह के उनका कुछ काम करने लगे थे साथ में राजा के, तो इसलिए वो बहुत खुश था और वो उसको विश्वास था मार्को पे बहुत ज़्यादा, इसलिए वो उसको दूर दूर जगहों पर अपने बिहार से मतलब खुद ना जाकर अपनी जगह पर उसको भेज देता था किसी भी काम के लिए कहीं पर। वन ट्रिप वॉज मेड इन 1287 टू बर्मा एंड अनदर। पहली जो यात्रा उन्होंने बनाई थी 1287 में बर्मा और दूसरी जगहों पर। इसके बाद सम टाइम लेटर टू सियोलोन है ना, इसके बाद कुछ समय बाद वहाँ सियोलोन गए। द ट्रिप टू सियोलोन वॉज अंडरटेकन टू ब्रिंग द sacred tooth of the Buddha for the emperor. Later, Marco was made the governor of an important city. और जो सियोलोन की ट्रिप थी, यात्रा थी, तो उसमें मतलब बहुत ही जो बुद्ध जी थे राजा, उसको वहाँ पर मतलब मिले। वहाँ पर जो सैक्रेड मतलब पवित्र बुद्ध जी थे, उनके टूथ मतलब उनका जो टूथ मतलब उन्होंने शिक्षा दी थी, उपदेश दिया था, उससे उनको मतलब प्राप्त हुआ, राजा को ज्ञान मिला, पवित्र ज्ञान मिला। लेटर बाद में मार्को वॉज मेड द गवर्नर ऑफ एन इम्पॉर्टेंट। इसके बाद जब शासक उसके क्या नाम है कुबलाई खान के साथ काम करने लगे मार्को, तो उन्हें गवर्नर वहाँ का उस शहर का एक मुख्य गवर्नर बना दिया गया। तो यहाँ पर ही हम आपका ये चैप्टर फिनिश कर देते हैं, मतलब यहीं पर ही रोक देते हैं यहीं पर। और इसके बाद जो हाफ पार्ट बच गया है इस चैप्टर का, उसको आपको नेक्स्ट वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। और तब तक इसको घर में अच्छे से रीड करिएगा इस वीडियो को देखकर और समझिएगा इसकी जो मीनिंग है जहाँ जहाँ बताते गए। उसके बाद हम आपको मीनिंग तो देते ही वर्ड मीनिंग, बट इसको आप चैप्टर को पढ़िएगा, बहुत ही ईजी है और आराम से रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है।
मार्को पोलो के बारे में। तो और इसके बाद पढ़ने के बाद समझिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के गुड बाय।